हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद आर के सिंह में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। क्लास 12 के बायोलॉजी में कितने यूनिट हैं, किस यूनिट में कितने चैप्टर रखे गए हैं और कौन सा यूनिट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, किस यूनिट से अधिक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके पूरे 12 के बायोलॉजी के सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है और प्रत्येक यूनिट में कुछ न कुछ चैप्टर रखे गए हैं। इन सारे चैप्टर के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनिट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में 4 चैप्टर रखे गए हैं और इस यूनिट से 6 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इस चैप्टर में आप जानोगे कि जीव में प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन क्या है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर में आप जानोगे कि पौधे में फूलों का होना कितना महत्व है। हम लोग यूं ही फूल को तोड़ के अपनी पसंदीदा व्यक्ति, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी महबूबा या किसी अन्य काम में यूज कर लेते हैं, जबकि फूल का सही मायने में काम होता है पौधे की जनसंख्या बढ़ाने में योगदान देना। पौधे फूल के मदद से अपनी जनसंख्या को बढ़ा पाते हैं और अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर कायम रख पाते हैं। अगला चैप्टर है आप लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में जानोगे कि मानव का लैंगिक अंग क्या है, मानव के लैंगिक अंगों का क्या काम है, मानव कैसे प्रजनन करता है, मानव मादा में जो एक जैविक क्रियाएं चलती है मेस्टर साइकिल, वो मेस्टर साइकिल कैसा होता है, इसमें कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि जो डॉक्टर होते हैं वर्तमान समय में जितने भी बच्चे का जन्म हो रहा है लगभग ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसा क्यों, और एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, इन चीजों के बारे में आप जो है मानव रिप्रोडक्शन चैप्टर में जानोगे। अगली चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर में आप जानोगे कि हम अपने प्रजनन अंग को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस किस तकनीक की मदद से, किस किस क्रिया की मदद से, किस किस दवाओं की मदद से कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जानोगे कि जो कपल बच्चे को जन्म देने में असक्षम होते हैं वो कैसे, किस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बच्चे को जन्म दे पाएंगे। ठीक है। परखनली शिशु क्या होता है, इन सारे टॉपिक की चर्चा आप लोग को चैप्टर नंबर 4 में करना है। दूसरा यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण यूनिट होता है। इस यूनिट में 3 चैप्टर रखे गए हैं, 5, 6 और 7। 5 चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि कैसे माता पिता का गुण बच्चों में आता है, कैसे माता पिता का कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होता है। साथ ही जानोगे कि काला माता पिता के संतान कभी कभी व्हाइट हो जाते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है। लोगों को लगता है कि ये मेरा संतान नहीं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, वो आप ही का संतान है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो जानोगे। साथ ही बॉडी में होने वाले म्यूटेशन के बारे में जानोगे, किन्नर या हिजरा कैसे जन्म लेता है। साथ ही कुछ अनुवांशिक रोग के बारे में जानोगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में आप जानोगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी जानोगे कि आपका बच्चा अगर मान लीजिए कहीं खो जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा बच्चा, और बच्चा मान लीजिए बहुत छोटा है, वो बता नहीं पाएगा कि मेरी मम्मी पापा कौन है, तो उस स्थिति में जो सही माता पिता की जानकारी प्राप्त की जाती है वो एक टेक्नोलॉजी के द्वारा जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से आप ये पता कर लोगे कि कौन इनके ओरिजिनल माता पिता है, सही माता पिता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में जीन के बारे में जानोगे, जीन के खोज के बारे में जानोगे। ठीक है। इसके साथ साथ ही डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का क्या वर्क है, आरएनए कैसे बनता है, आरएनए का क्या वर्क है। ठीक है। इन सारे टॉपिक के बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 6 में जानोगे। 7 चैप्टर है आप लोग का और सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर जैव विकास। इस चैप्टर में आप लोग जानोगे कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर जीवों की लाखों प्रजातियां कैसे आ गई। ठीक है। आप लोग का अगला यूनिट है यूनिट 3 जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट में आप जानोगे ठीक है कि
कैसे हमारे लिए सूक्ष्म जीव आवश्यक होते हैं, मानव कल्याण में इनका क्या रोल है, और साथ ही मनुष्य में होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे। इस यूनिट में 3 चैप्टर रखे गए हैं और इन तीनों चैप्टर से मिला करके आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 18 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 8वां चैप्टर 9वां 10वां सम्मिलित है। इस 8वां चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आप मानो कि डॉक्टर बन ही गए। इस चैप्टर में टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, मलेरिया, फलेरिया, टिटनेस, डिप्थीरिया, कवक से होने वाले रोग, दाग दिनाई, खुजली, गंजापन, इन सारे रोगों के कारण, इन सारे रोगों के लक्षण, इन सारे रोगों के रोकथाम, इन सारे रोगों के इलाज की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो नशीली पदार्थ के सेवन करने से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, नशीली पदार्थ के सेवन न करे, मतलब कि सेवन नहीं करना है, इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी चर्चा आप लोग को इस चैप्टर में करनी है। अगला आपका चैप्टर है खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि के उपाय या वृद्धि कार्यनीति का ये, ठीक है, इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी हम लोग कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर में आप जानोगे मधुमक्खी पालन क्या होता है, मुर्गी पालन क्या होता है, पशुपालन क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हम लोग फसलों के उपज में वृद्धि कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि हमारे जीवन में, हमारे कल्याण में, हमारे वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या रोल है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स है जिसकी मदद से भोज्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है, जैसे पाव रोटी है, डबल रोटी है, बिस्किट है। इसके साथ ही साथ कुछ पेय पदार्थ जैसे शराब है, ठीक है, बियर है, विस्की है, इन सारी चीज़ों का निर्माण में सूक्ष्म जीव की क्या रोल होती है ये जानोगे। साथ ही साथ आप ये जानोगे कि बायोगैस का उत्पादन हम लोग सूक्ष्म जीवों की मदद से कैसे करते हैं। चलिए, आपका चौथा यूनिट है और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, इसको जैव तकनीक भी कहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इस यूनिट से, और इस यूनिट में मात्र और मात्र 2 ही चैप्टर सम्मिलित हैं। पहला चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में आप जानोगे कि कैसे एक जीव की कोशिका से डीएनए या जीन को निकाल के दूसरे जीव की कोशिका में ट्रांसफर करते हैं। और चैप्टर नंबर 12 में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप जानोगे कि मैंने जो एक कोशिका के डीएनए को निकाल के दूसरे में ट्रांसफर किया तो उससे क्या हमें लाभ मिल रही है, इनकी चर्चा आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में की जाएगी। आप ये जानोगे 12 चैप्टर में कि जैव प्रौद्योगिकी का हमारे कृषि क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी का हमारे मेडिसिन क्षेत्र में क्या रोल है, क्या भूमिका है। चलिए, और आपके पूरे बायोलॉजी के लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण। इस यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस यूनिट में 4 चैप्टर सम्मिलित हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी कि जीव एवं समष्टियां। इस चैप्टर में आप जानोगे कि जीव क्या होते हैं, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या पे वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जनसंख्या की क्या विशेषताएं होती है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इन सब टॉपिक की चर्चा आप लोग को इसमें की जाएगी। चैप्टर नंबर 14 इसका नाम है इकोसिस्टम, पारितंत्र, या इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इस चैप्टर में आप जानोगे कि जीव हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कोई भी अगर एक जीव विलुप्त हो जाता है तो इससे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी आप लोग को इकोसिस्टम में करनी है या मिलेगी। चैप्टर नंबर 15 है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। इस चैप्टर में आप जानोगे कि पृथ्वी से कैसे जीव विलुप्त हो रहे हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पृथ्वी से जीव विलुप्त हो गए, हॉट स्पॉट क्या होता है, पवित्र वन क्या है। साथ ही साथ जानोगे चिड़ियाघर किसे कहते हैं, पशु विहार क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था। इन सारे टॉपिक की चर्चा आप लोग को चैप्टर नंबर 15 में करनी होती है। और लास्ट है चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। इस चैप्टर में आप जानोगे कि कैसे
प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं। ये प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, भोपाल गैस त्रासदी क्या है, कार्बनिक खेती किसे कहते हैं, पेड़ पौधे का हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक की चर्चा आप लोग को चैप्टर नंबर 16 में करना होता है, पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज में। ठीक है, आप ये भी जानोगे कि वर्तमान समय में जो पपीता का पौधा जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर आ गया, ये क्यों और कैसे। ठीक है, और हम लोग ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे पपीता के पौधा को हम लोग बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये आपके पूरे बायोलॉजी के सिलेबस है। ठीक है, और आपके पूरे बायोलॉजी के 16 चैप्टर को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। धन्यवाद।